राधे राधे दोस्तों। क्या आपको बार बार गुस्सा आता है या फिर बहुत ज़्यादा क्रोध आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो? रात में भय लगता है, दबाव या कोई गलत हरकत सी महसूस होती है आपके साथ? अगर आप मैरिड है या अनमैरिड हैं, आपस में नहीं बनती, परिवार से नहीं बनती, सभी आपसे दूरी बनाते हैं आपके बिहेवियर के कारण, और आप अपनी भावनाओं को किसी से शेयर भी नहीं कर पाते। किसी से शेयर करना तो क्या, बता भी नहीं पाते, और अंदर ही अंदर अपनी भावनाओं में अपने से क्वेश्चन करते रहते हो और उसका जवाब नहीं मिलता, और अंदर एक भय सा रहता है। आपकी वजह से परिवार में के सारे सदस्य भी तंग हैं। अपनों के प्रति आपकी बदले की भावना की रिवेंज लेना है, उन्हीं से ही दुश्मनों जैसा व्यवहार हो जाता है और वो भी आपके प्रति ऐसे ही करने लगते हैं, और बुरे बुरे सपने आते हैं। एक दबाव गंदा सा जैसे टच फील होता है, या अपने ही गलत विचार आते हैं। तो अपनों के प्रति अगर ऐसा है, ये सब है, अगर और कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल, फिजिकल या मेंटल और कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर रात को ऐसा होता है, तो ये ज़रूर आपकी साइकेट्रिक प्रॉब्लम नहीं हो सकती, और आपको ये सब महसूस होता है, और उसके कारण आपका सारा रूटीन ही ख़राब हो रहा है, सबके साथ व्यवहार भी ख़राब हो रहा है और चिड़चिड़े रहते हैं। और ज़्यादा करके ये अमावस्या या पूर्णिमा वाले दिनों में देखा गया है कि और भी ज़्यादा ऐसी चीज़ें तंग करती है। ये ऊपरी बाधा हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि आपको, या ग्रह कमज़ोर होने के कारण किसी ने कोई कर भी सकता है, या फिर रास्ते में आप किसी ऐसी जगह पर लोगों ने कुछ किया होता है, वहाँ से गुजर गए हैं, या आपके ग्रह कमज़ोर होने के कारण भी ऐसा हो सकता है। अगर आपको भी ऐसा है तो आप अपने किसी जो आपकी क्लोज़ हैं, वो जो आपकी बात समझते हैं, उनको बताइए। नहीं तो आप तो खुद भी इसको आपको खुद भी निकलना पड़ेगा इससे। ये चीज़ें होती है, ऊपरी चीज़ें होती है जिससे भय लगता है, डर लगता है। तो और आप कई बारी गलत हरकतें भी हो सकती हैं, क्योंकि मेरे पास एक स्त्री आई जो कि सरदार थे, पंजाबी थे, उनमें तो ये चीज़ें मानते ही नहीं है, और वो कह रही मेरे साथ रात को गलत हरकत होती है और मेरे हस्बैंड से मेरी बिल्कुल नहीं बन रही है, मैं क्या करूं? वो ना ब्राह्मणों के पास, ना तांत्रिकों के पास, ना कुछ और उपाय करना चाहते थे। तो फिर मैंने कहा कि उसके बिना तो हमें और कुछ तो पता नहीं है भी, आप ये ऊपरी बाधा हो सकती है। तो अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो हमारे हिंदू सनातन में तो ये है कि कोई पाठ करते हैं, जैसे हमारे हनुमान जी की पूजा है, हनुमान की जी का पूरा चालीसा या उसके मंत्र करते हैं, या पाठ का बजरंग बाण वगैरह आदि का पाठ निरंतर करते हैं। तो ये है। नहीं तो मैंने उसको उपाय बताए, पर वो वहाँ पर भी नहीं जा सके। तो मैंने कहा कि अपने घर में ही आप गुरबाणी का पाठ कीजिए, तो उससे शायद राहत मिले। ना वो किसी को बता रही थी, ना उसके परिवार वाले उसको समझ रहे थे, क्योंकि वो इन चीज़ों को मानते ही नहीं थे। पर ये चीज़ें होती हैं, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, उसमें ये चीज़ें होती हैं। अपने ग्रहों के कारण भी, अपने किसी या कोई लोग आपसे जिनसे ईर्ष्या करते हैं, कई बारी आपके बच्चों पे, लड़कियों पे, लड़कों पे भी कई बारी ऐसी आ जाता है, कई मैरिड कपल्स पे भी आ जाता है। पर ऐसी बाधा हो तो उसे छुपाना नहीं चाहिए, उसे ज़रूर किसी न किसी से कंसल्ट करना चाहिए, जो कि उसका कोई ना कोई तो होगा जहाँ से रास्ता निकलता है। अगर ऐसा है तो मैं एक उपाय, 2-3 रेमेडीज़ बताती हूँ, जो कि मेरे साथ यहाँ पर कुछ व्यक्तियों को मैंने बताई, तो उनको रिलीफ मिला है। और ये लगातार करते जाओगे, और ज़्यादा करके अगर जिसके घर में ऐसा माहौल, अगर लड़ाई झगड़े का ही है, होता ही रहता है, वो तो दूसरी बात है। बट अगर तुम्हें ये पर्टिकुलरली अपनी बॉडी पे फील होता है, ऐसे
कुछ होता है, पता चलता है, खुद को भी पता चलता है, पर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आप दूसरों को बता नहीं पाते। तो ये बातें बतानी पड़ेंगी, जो आपके क्लोज़ है, मदर है, फादर है, या फिर आपके हस्बैंड वाइफ है, तो दोनों को आपस में शेयर करनी पड़ेगी। कोई तो समझता होगा, अगर नहीं समझते हैं तो खुद ही आप अपना उपाय आपको ही करना पड़ेगा। एक तो भगवान को कभी नहीं भूलना, क्योंकि इस दुनिया में अगर इंसान है तो इंसान को बनाने वाला कोई तो, यह सृष्टि को बनाने वाली कोई तो शक्ति है। अगर ये साइंटिस्ट वगैरह भी कहते हैं कि साइंस से डेवलप किया, एक सरसों का बीज भी, वो राई का बीज तक नहीं बना सकते, क्या साइंस वो बता सकते कि इतने तरह के बीज कैसे बने, इतने तरह के अलग अलग तरह के स्पीसीज कैसे बने हुए हैं, अलग अलग तरह के लोग क्यों है, उनकी स्किन क्यों, सबका चाहे जितना मर्जी रिसर्च कर ले, एंड में जाके वो एक राई का दाना तक नहीं बना पाई साइंस। ये चीज़ें भी होती है। जब भगवान को हम मानते हैं तो ऑब्वियसली उसमें जो आत्माएं हमारे, कहा गया है कि आत्मा की जर्नी चलती रहती है, तो हम अपने कर्मों के कारण कुछ ऊपरी चीज़ें भी यहाँ घूमती रहती हैं, जो हम देख नहीं पाते, पर जो साधनाएं करते हैं उनको तो दिखाई देती है। तो वो भी तृप्ति के लिए अपनी बॉडी ढूंढती है, कई बार उनके कारण, हमारे ग्रह कमज़ोर होने के कारण वो हमारे साथ संपर्क में आ जाती है, या कोई हमारे से ईर्ष्या करता है तो ऊपरी बाधा वगैरह के लिए कुछ कर भी देता है। तो उसके लिए उपाय है कि आपके घर में भी क्लेश वगैरह हो रहा हो तो तब भी कर सकते हैं। एक तो हनुमान जी का तो पक्का ही है, तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण वगैरह वो लगातार करे, और ये चौपाई तो जरूर बोले 108 बारी। दीपक जलाएं, शुद्ध होके आसन पे विराज कर रेगुलर नियम बनाकर करे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाए। ये वाला और बजरंग बाण करें, पढ़ोगे तो आ ही जाएगा आपको। उठ उठ तो हे राम दुहाई, पाए परो कर जोर मनाई। ये बार बार बजरंग पाठ का आपको मिल भी जाएगा यूट्यूब में, नहीं मिलता है तो मैं आगे डालूंगी। और और अगर ये भी नहीं कर सकते तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर, या किसी काली माता के मंदिर में जाके, वहाँ ब्राह्मण होते हैं, उनको इतने तो मंत्र आते ही होते हैं कि वो झाड़ सकते हैं। वहाँ जाके अपने को रेगुलर बेसिस पे, अगर जितने दिन वो कहते हैं, कोई कहते हैं कि आपको 4 बारी या 5 बारी आना पड़ेगा, उतने दिन या 7 बारी आना पड़ेगा या 3 दिन आना पड़ेगा, तो उन मंदिरों में जाकर अपने को झड़वाइए। अगर फिर भी रिलीफ नहीं मिलता है तो एक माता के मंदिर में जाइए, तो जरूर जाना चाहिए। शिव जी को, भूतनाथ है वो, तो उसके शिव जी तो उनके साथ तो हर कुछ रहते हैं, तो वहाँ शिव जी के मंदिर पे भी जल चढ़ा के आओ। आजकल सावन भी चल रहा है। अगर ये चीज़ें भी नहीं कर पाते तो ये जरूर करिए कि एक बारी माता के मंदिर में भैरवनाथ होते हैं, भैरवनाथ पर आप जाके एक नींबू लीजिए और अपने सिर से घुमाइए, और उसको तोड़कर उसमें कपूर होता है वो रख के जलाइए वहीं पर। और भैरवनाथ का मंदिर होता है जो माता के साइड में ही बना होता है, हमेशा माता के मंदिर में बने ही होते हैं, तो वहाँ जाके वो मंदिर के सामने जलाइए, वो नींबू के अंदर अपने ऊपर से 7 बार उल्टा घुमा के, और फिर रख के उसको हाथ से ही तोड़ दीजिए नींबू को, और भैरवनाथ के मंदिर के आगे, और उसमें एक कपूर रख के जलाइए और भैरवनाथ से प्रार्थना कीजिए, तो आपके ये वाले कष्ट भी दूर होंगे। देखते जाइए, बार बार अगर आप जितना भी अध्यात्म की तरह बढ़ते जाओगे, भगवान ने ही सारी सृष्टि बनाई है, तो उसमें ये सब चीज़ें भी हैं। कई बारी हमारे अपने ही दोषों के कारण या अपने ग्रह कमज़ोर होने के कारण ये चीज़ें पकड़ लेती है, और कई हमारे ईर्ष्यावश भी ऐसी चीज़ें कर देते हैं। तो आपको ही इससे बचना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी इस संसार में रहना है। पर ये चीज़ें जो भी करता कराता है, ये बाई चांस हमारे अपने ही उसके कारण, ग्रह कमज़ोर होने के कारण ऐसी चीज़ें आ जाती है। ज़्यादा करके दिवाली वगैरह होती है, उस टाइम हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, तो तभी कहा जाता है। तो अगर ऐसे संपर्क में आ भी गए हो और किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, पर बताओ, ये खोलो, और ताकि और भी बच सकें। ये चीज़ें होती हैं। और फिर अगर ये भी नहीं कर सकते तो एक काला धागा अपने पैर से लेकर सिर तक
नाप के उसे डबल करके फिर उसको बीच में से तोड़ दिए, 4 हिस्से हो जाते हैं। तो उससे जाकर चौराहे पर गाड़ दीजिए जहाँ पर कोई लोग आते जाते नहीं, ताकि किसी का और का भी बुरा ना हो। और पीछे मुड़ के नहीं देखना है, और वहाँ से आप भी ना निकलते हो बार बार। कई कच्ची पगडंडियाँ वगैरह होती हैं, वहाँ पर चौराहे बने होते हैं, ऐसी जगह पर लोग रेयरली जाते हैं, वहाँ पर जाके दूर। तो ये कर सकते हैं आप। बाकी ब्राह्मणों से पूछ सकते हैं इसके उपाय, वो बता सकते हैं। कई आता भी है कईयों को। हनुमान मंदिर जाके, काली माता के मंदिर जाके आप झड़वा सकते हैं। धन्यवाद।